बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में स्केयर्स और स्केयर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है, रियल नंबर्स में हम लोग किस तरह इसको इस तरह के इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्केयर किस तरह फाइंड होता है और परफेक्ट स्केयर नंबर कौन सा होता है, देखते हैं। आपने एक चीज तो देखी होगी कि अगर आपके पास किसी चीज का एरिया फाइंड करना हो और उसकी लेंथ इस तरह हो, अगर इस साइड की तरफ 1 सेंटीमीटर हो और इस साइड की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी 1 सेंटीमीटर हो, तो हम लोगों ने जब ये चीज फाइंड करनी हो तो ये जो चीज आती है ये इसका एरिया आ जाता है और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 के होता है, ये इसका एरिया आ जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये 2 हो और ये भी 2 हो, मींस हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बनेगी 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास ये 3 हो cm एंड ये 3 हो, मीन्स सेम लेंथ हो, तो हमारे पास ये जो चीज आएगी 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। इसी तरह जब हम लोग इनको बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स फोर आ जाता है, अगेन 4 आ जाता है, लेंथ दोनों सेम होंगी। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको मूव करें और ये नंबर हमारे पास a हो और ये भी a हो, a इज एनी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी यहां पर नंबर हो सकता है, रियल नंबर। उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी, वो स्क्वायर बनेगा और वो जो नंबर आंसर आएगा उस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। और इस कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a, तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये कि हम लोग एक गिवन नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज मैंने किसी भी रियल नंबर का या किसी भी होल या इंटीजर्स का, होल नंबर या इंटीजर्स का मैंने स्क्वायर फाइंड करना है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यही बनेगा कि उसी नंबर को मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे, अब देखें, ये जो एक तो ये सीक्वेंस बन गई जो मैंने अभी आपको शेप्स के थ्रू बताई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है कि अगर हम लोग किसी गिवन नंबर को किसी भी गिवन नंबर को, सपोज आपके पास a है, a को a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a स्क्वायर, इस तरह इसको राइट कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, एक्सपोनेंट क्यों है, तो आपके पास ये चीज बन जाती है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सिमिलरली 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 एंड इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सिमिलरली 4 स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 4, 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 एंड देन 5 बाय 5। मेन हम लोग क्या करते हैं कि गिवन नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो प्रोडक्ट आता है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। हम चेक किस तरह करते हैं कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वो कैसे है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। परफेक्ट फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
ये चीज आपने नोट करनी है। देखें एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एक नंबर है 625, ये मेरे पास नंबर है। हमने प्रीवियस ग्रेड्स में फैक्टराइजेशन सीखी थी, इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ये क्या बनते हैं देखते हैं। ये हमने चेक करना है आइदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सिक्स 25 है। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। 2 पे डिविजिबिलिटी के लिए क्या चीज चेक करते हैं, लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। ये इवन नंबर होना चाहिए, ये इवन नहीं है, ये ऑड है, इसलिए 2 पे डिविजिबल नहीं है। फिर हम चेक करते हैं 3 के ऊपर, क्या ये 3 पे डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 5 दैट इज 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे दैट इज 5। हम चेक करेंगे कि क्या यह 5 पे डिविजिबल है। यस, दिस इज डिविजिबल बिकॉज द वंस प्लेस डिजिट इज equal to 5. So this number is divisible by 5. So we divide whole number by 5. 5 ones are 5 and then हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 1 आया 12, 5 2 are 10 and then 5. अब आपके पास आ गया 125. Now we'll check this number is again divisible by 5. So this is 5 2s are 10 and then 5 5s are 25. Again this is divisible by 5. 5 5s are 25. Now 1. So अब आपने एक चीज देखें, यहां पर नोट करें कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स बन रहे हैं जो इसके प्रोडक्ट हैं, ये किसके इक्वल हो गए? 5 multiplied by 5 multiplied by 5 again 5. So these are the factors. So आपने एक चीज देखनी है, ये पेयर्स में आ गए, इसको हमने स्क्वायर में राइट कर दिया, इसको स्क्वायर में राइट कर दिया। तो आपने क्या किया कि इन दोनों का जो अगर 4 टाइम दिया तो 25 का स्क्वायर बनता है। सो 25 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास दिस इज इक्वल टू 625। सो दिस नंबर 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि किस वजह से है? क्योंकि जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं वो पेयर्स में है। आपने ये चीज नोट कर लेनी है, जब भी किसी नंबर को आपने चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स बना के चेक करेंगे। फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से, इस तरह जिस तरह मैंने बताया। और अगर तो ये पेयर्स में बन गए तो आपके पास ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते हैं। वो सपोज यहां पर मेरे पास 135 नंबर है। अब इसके फैक्टर्स बनाएं, क्या ये 3 पे डिविजिबल है? 1 + 3 4, 4 + 5 9। यस, 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल है। सो हम लोगों ने 3 पे डिवाइड किया। 3 4s are 12, 1 15, 3 5s are 15 again and then अब इनके फैक्टर राइट करें इसके, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर square, and this one 135 is not perfect square number because 3 and 5 are not in pairs. एक आपके पास पेयर बन रहा है 3 का, और 3 5 जो बाकी बचते हैं वो पेयर्स में नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपने एक चीज देखनी है, इनमें एक ब्यूटीफुल जो है पैटर्न बनता है एडिशन का। कोई सा भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लें, कोई सा भी। देखें, मैं 9 लेता हूं, 9 3 स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 9। ये इसका पैटर्न क्या बनेगा, 1 से स्टार्ट करें, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। जिस नंबर का आपने स्क्वायर लेना है उस नंबर तक आपने उनको ऐड करते जाना है, 1 से लेकर 10 तक, सॉरी 1 से लेकर उस नंबर तक जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं। अगर आप n तक ले रहे हैं, सपोज आप यहां पर 5 तक ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। दिस विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 प्लस, अब फिर आपने यहां से जब आप 5 पर पहुंच गए वहां से बैकवर्ड चले जाना है। फिर आपके पास क्या आएगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। एंड पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है यहां पर आपके पास 1 1 होना चाहिए। सिमिलरली कोई सा भी नंबर लें और उसके लिए ये पैटर्न इक्वल होगा। आप इनको ऐड करके देखें, ये आपके पास मैथमेटिक्स का पैटर्न है जो कि स्क्वायर को मूव करता है कि स्क्वायर इस तरह बनता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसको, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। कैसे, अगर मैं इसको देखता हूं, देखें क्या ये 9 बनते हैं, 1 + 2 3 3 + 3 9 9 + 2 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9, दैट इज 9। सो दिस टेंड्स टू दिस एंड सिमिलरली इनको ऐड करेंगे तो ये 25 बनेगा। अगर मैं 10 के लिए करता हूं तो 10 के लिए क्या होगा, 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + अप टू 10 और फिर यहां से बैकवर्ड 10 + 9 + 8 + एंड सो ऑन 1 तक, यहां तक। ये पैटर्न आपके पास कंटिन्यू होगा और यही पैटर्न आपने देखना है। इस तरह के इन्हीं से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बुक में हैं और बुक में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और एग्जांपल हैं, वो हमने करनी है। नाउ कम टू द बुक।